एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस, सबसे पहले आज की मैं आपको गुड इवनिंग कर रहा हूँ यूके से। अभी तक आपने मेरे जितने भी चैनल पे वीडियोस देखे होंगे ना, या तो मैं आपको हमेशा गुड मॉर्निंग फ्रॉम इंडिया करता हूँ, या तो फिर आपको गुड मॉर्निंग फ्रॉम यूरोप कर रहा होता हूँ, या तो फिर मिडिल ईस्ट की कोई कंट्री से गुड मॉर्निंग कर रहा होता हूँ। लेकिन आज मैं आपको गुड इवनिंग कर रहा हूँ यूके से। आपने अभी मेरे को देखा, मैं एक प्रॉपर्टी के अंदर से निकला। एक्चुअली वो हमारा अपार्टमेंट था। अपनी जो मोटरसाइकिल्स है ना, वो अपने अपार्टमेंट में नहीं खड़ी हुई, क्योंकि यहाँ पर बाइक्स बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं है। बेसिकली यूके में कहते हैं इतना सेफ्टी नहीं होता बाइक्स का। इसके लिए जो प्रॉपर्टी के ओनर है, उन्होंने कहा कि आप मेरे घर पे ही बाइक खड़ी कर दो, 10 मिनट का रास्ता है, मैं आपको पिक भी कर लूँगा और आपको ड्रॉप भी कर दूँगा। इसलिए बाइक्स वहीं पर ही खड़ी है। अभी मैं सुबह से अपने रूम में था। कल बहुत ज़्यादा टायरिंग सिचुएशन हो गई थी मेरी, इसके लिए अभी मैं शाम को निकला हूँ थोड़ा बहुत सिटी को देखने के लिए। और देखते हैं यार, ये सिटी कितनी खूबसूरत, ओह अनबिलीवेबल। मैंने सोचा ही नहीं था वो अपना अपार्टमेंट है, और यहाँ से मैं चलते चलते आया और कुछ ऐसा सीन है इस स्ट्रीट पे। भाई साहब, 50 मीटर भी दूरी पे नहीं था ये। तो ये है स्कॉटलैंड का कैपिटल एडिनबर्ग, एडम स्मिथ। नाइस यार। जो हमेशा से फोटो वीडियोस में यूके देखा है ना, वो एकदम से क्लिक करते ही मेरी आंखों के सामने समझो आ गया है। मैंने 1% भी नहीं सोचा था कि मैं जैसे ही रूम से बाहर निकलूँगा और अपने अपार्टमेंट से 50 मीटर दूर जाऊँगा तो मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मुझे लगा नॉर्मल सी पहले सिटी होगी, सिटी एक्सप्लोर करूँगा, चीज़ें देखूँगा। लेकिन सच में ना यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा एक मेरे लिए सरप्राइजिंग चीज़ है। आर्किटेक्चर देखो यहाँ का, कितना शानदार और कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। एक्चुअली ना, मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर एक दो चीज़ें हैं देखने के लिए। एक तो यहाँ पर जिस लेन में मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर है एक कैसल। वो बहुत फेमस कैसल है, लेकिन उसकी एंट्री फीस जो है वो 35 यूरोज़ है, और मुझे बोला गया है कि इट्स नॉट वर्थ। लेकिन अभी आगे तक तो हम लोग जाएंगे। और दूसरा मुझे बताया गया है इस वाली स्ट्रीट पे, वहाँ पर है पार्लियामेंट हाउस। तो दोनों चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। ऐसे कई सारे हमने ना ऐसे टेलीफोन बूथ देखे हैं, कई आपने बॉलीवुड मूवीज़ में भी देखा होगा। साथ में ये हॉप एंड हॉप ऑफ बसेस। तो मैंने कई ब्लॉग्स में ये चीज़ दिखाई हुई है। मेरे ख्याल से 15 से 20 यूरोज़ लगते हैं। यहाँ पर मुझे प्राइस पता नहीं कितने हैं, कहीं ना कहीं मेंशन होगा तो मैं बता देता हूँ। बाकी सिटी टूर करवाते पूरी बस, आप इसके ऊपर बैठ जाओ और ये आपको पूरा सिटी का चक्कर करवाती रहेगी। बेसिकली क्या होता है, जो मेन जगह होती है ना, ये वो वहाँ पर आपको लेके जाएगी। 5-5, 10-10 मिनट का हॉल्ट लेगी। आप वहाँ पर रुको, फ़ोटोज़ क्लिक करो और वापस किसी बस में भी बैठ सकते हो। ऐसा नहीं कि इसी बस में आपको बैठना है, आप उतर जाओ, आप आधे घंटे के बाद दोबारा ऐसी किसी और बस में बैठ जाओ। तो ऐसा मैंने जो पिछली बार एक्सपीरियंस किया था वो तो ऐसा ही था। अभी इसके अंदर लिखा हुआ है 75 मिनट्स ड्यूरेशन। तो आई डोंट नो, हो सकता है कि आप इसी बस में बैठ सकते होगे खाली। तो क्या इस टाइप की बसेस क्या वर्थ होती है? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं रादर पसंद करूंगा कि मैं पैदल एक्सप्लोर कर लूं। बस में बैठ के मेरे को तो मज़ा नहीं आता। हाँ, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आए हो तो डेफिनेटली आप इस टाइप का भी एक एक्सपीरियंस ले सकते हो। मैंने एक बार ग्रीस में एक्सपीरियंस लिया था, और वो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट टाइम एक्सपीरियंस था। मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया इस टाइप का टूर करने का। भाई साहब, यहाँ का आर्किटेक्चर तो बहुत ही सही है, बहुत ही सही। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आए हुए हैं स्कूल के टीचर्स। एंड यहाँ पर ये जो भाई साहब गिटार बजा रहे हैं, तो बस बेसिकली उनको यही सिखा रहे हैं कि अप्रिशिएट करना चाहिए कि बंदा कुछ भी काम कर रहा है। इसी के लिए हो सकता है इनको यहाँ पर बैठाया हो और इनको बिल्कुल दिखा रहे हो कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो लाइट जस्ट मेरे पीछे से ही आ रही है, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो जहाँ से लाइट आ रही है ना, एक्चुअली वहीं पर ये है एडिनबर्ग कैसल, और वहाँ एंट्री के जो चार्जेस हैं वो है 35 यूरो। मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ कैसल के अंदर जाऊँ। इट्स बेटर कि मैं यहाँ की सिटी एक्सप्लोर कर लूँ, क्योंकि एडिनबर्ग में मेरे पास आज का ही दिन है। यहीं पर ही है टिकट काउंटर, जहाँ से टिकट्स ली जा सकती है। बाकी यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है। इनकी कंट्री में आकर ना, ये सब चीज़ें देख कर ना एकदम माइंड में क्लिक हुआ कि हमारा देश जो था भारत, वो एक्चुअली सोने की चिड़िया था।
और हमारी कंट्री से कितना सारा सामान इन्होंने मतलब यहाँ पर ये लोग लेके आए, जिसकी वजह से ये इतने रिच हो पाए और इन्होंने कुछ ऐसा बनाया है ना। ये चीज़ें एकदम से सडनली मेरे माइंड में आई कि हम लोग कई बार क्या होता है अपने आप को ना इन्फीरियर समझते हैं कि यार होता है कई बार ऐसा दिखाया जाता है कि हम लोग इन्फीरियर हैं, बट नहीं भाई, हम लोग इन्फीरियर नहीं है बिल्कुल भी। ये सारा अगर हम देखें तो हमें प्राउड होना चाहिए कि ये इन्होंने अगर एक्चुअली कभी बनाया था तो इसमें इन्होंने कितनी कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनीज़ बनाया था, जिसमें से भारत भी एक था। और भारत का कितना सोना और कितना सामान ये लोग यहाँ पर लेके आए थे, जिस वजह से ये इतने अमीर हो पाए और ये सब इन्होंने बनाया। एडवोकेट्स क्लोज, ये क्या है भाई? ओह Huh? Carry on. Carry on. No issues. You done? Yeah, okay. तो यहाँ पर मुझे एक बहुत यूनिक सी स्ट्रीट दिखी और मुझे ओहो, ये एडनबर्ग तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन अभी देखो कैसे यहाँ पर मुझे स्ट्रीट दिख रही है और बिल्कुल ये रास्ता नीचे जा रहा है। लेकिन मैं वहाँ पर पूरा नीचे नहीं जाने वाला, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे जो होगी ना वो मेन सिटी आ जाएगी। मेन सिटी एज इन जो ट्रैफिक चलता है, तो उस जगह मेरा जाने का कोई भी मन नहीं है। इस जगह पे काफ़ी चीज़ें हैपनिंग है, तो वहीं पर ही चलेंगे। तो यहाँ पर ना मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिख रही है। यहाँ पर लिखा है सिटी ऑफ एडनबर्ग टूर्स, और यहाँ पर ना अलग अलग टूर्स होते हैं। और यहाँ पर 11 बजे होता है ओल्ड टाउन अंडरग्राउंड हिस्टोरिकल टूर होता है। और जो मतलब ये टूर तो मेरे को नॉर्मल लग रहा है, जो मेन इंटरेस्टिंग मुझे टूर लग रहा है ना वो ये दिख रहा है। ये वाला भी छोड़ो, शाम वाला इंटरेस्टिंग है। 6:10 पे होता है फेमस अंडरग्राउंड घोस्ट टूर, 6:45 पे भी होता है, 7:45 पे भी होता है। 8 टूर ऑफ टेरर एक्सट्रीम पैरानॉर्मल टूर, और इसके चार्जेस हैं 20 यूरो और 75 मिनट। एक्चुअली आगे ना वही वाला सारा एरिया है जहाँ पर मेन सिटी आ जाती है, जहाँ पर मैं जाना नहीं चाहता। दो बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर होगा यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, सारा ट्रैफिक ही होगा। जो एक्चुअली मेन स्ट्रीट मुझे दिखी ना, वो यही वाली एक मेन स्ट्रीट दिखी है। यहीं पर ही सबसे ज़्यादा लोग हैं। और बताओ हम कितनी सही जगह पे रह रहे हैं। अभी एडनबर्ग की स्ट्रीट में घूमते घूमते एक ही ज़्यादा सब कुछ देखते देखते कोई पॉइंट नहीं था, तो मुझे लगा कि कुछ हमें लोकेशन चेंज करनी चाहिए। इसके लिए मैंने गूगल पे सर्च किया कि क्या मैं चीज़ें देख सकता हूँ, तो गूगल ने बताया यहाँ पर एक क्रिक यार्ड और ग्रेव यार्ड। तो ग्रेव यार्ड सुन के तो एक्चुअली मुझे लगा ग्रेव यार्ड देखने थोड़ी जाऊँगा। फिर जब उसके रिव्यूज़ पढ़े तो उसके ऊपर लिखा है कि वो एक्चुअली एक टूरिस्ट पॉइंट है, वहाँ पर एक्चुअली काफ़ी लोग जाते हैं उस जगह को देखने के लिए। थोड़ी हॉन्टेड जगह है, तो ठीक है देखते हैं। अगर लोग होंगे तो चला जाऊँगा, अगर मेरे अलावा कोई नहीं होगा तो भाई मैं अंदर जाने की हिम्मत तो नहीं करने वाला किसी हाल में भी। और ये देखना, ऐसा लग रहा है कि हम एक ग्राउंड लेवल पे हैं ऑब्वियसली। और यहाँ पर देखो, है ना, कैसे सिटी यहाँ पर बसाई हुई है। वो एक्चुअली ग्राउंड लेवल है जहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं, और ये भी एक प्रॉपरली स्ट्रीट है। नाइस। कहते हैं ना, अगर किसी को रियल इंडिया देखना है, बेसिकली अगर इंडिया का फेस्टिवल देखना है, तो वो है दिवाली, जहाँ पर आपको हर घर में, हर गली चौराहे पे आपको लाइटिंग दिखेगी, भीड़ भाड़ दिखेगी मार्केट में। इन अ सेम वे यूरोप और यूके में भी आपको क्रिसमस के टाइम पे अच्छी खासी रौनक मिलती है। और अभी जो है धीरे धीरे इनकी जो है प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। आपको जगह जगह पर यहाँ पर अच्छी खासी लाइटिंग दिखेंगी, जहाँ पर इन्होंने क्रिसमस से रिलेटेड जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। और विद इन 15-20 डेज़ ना ये जितना भी एरिया है अलग लेवल खूबसूरत दिखेगा। सो मैप के अकॉर्डिंग अभी तो मैं आ चुका हूँ ग्रेव यार्ड पे। आई डोंट नो, मैप में तो यही दिखा रहा है। और यहाँ पर देखो छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आए हैं स्कूल के, तो इसका मतलब ये एक्चुअली टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो होगी। ग्रे फ्रेयर्स, आई डोंट नो क्या है यहाँ पर। कुछ कहते हैं हॉन्टेड है यहाँ पर, नो आइडिया। लोग यहाँ पर फोटोज़ भी खींच रहे हैं, प्लीज़ कीप ऑफ द ग्रास। तो मैं इस ग्रेव यार्ड के आसपास का चक्कर तो लगा के आ गया, लेकिन कहते हैं कि थोड़ा बहुत हॉन्टेड है। अब कुछ स्टोरीज से इससे लिंक्ड है, लेकिन भाई अपने बस की नहीं है।
ग्रेवयार्ड में। इतनी खूबसूरत सिटी, अगर ये ग्रेवयार्ड वाला टूर करना ही है तो फिर मैं रात को एक ग्रुप के साथ करूँगा, जहाँ मुझे कुछ चीज़ें समझ भी आए और कुछ अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो देखने को भी मिले तो भी भाई वर्थ हो जाए। पहली बार आए हो? हाँ जी भाजी, आप कहाँ से भाजी? मेरा जन्म ਇੱਧਰ ਤੇ ਦਾਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਸੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ओह ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੀਆ नगर ਵਿੱਚ। अच्छा मैं भी दिल्ली का ही वैसे, लेकिन एक और सरप्राइज आपको देता हूँ। मैं ऐसे आया हूँ। अच्छा ऐसे ही? हाँ मैं ऐसे आया हूँ, स्कूटी में आए हो? मोटरसाइकिल पे। ओए ओए वेरी गुड। दिल्ली से। दिल्ली से? दिल्ली से। कितना चल लगा? मेरे को 3 महीने हो गए भाजी। 3 महीने? हाँ अभी 1 महीना और हूँ मैं। ओए ओए अपना 24 कंट्री घूमा हूँ, अभी 22 हो चुकी है, अभी 2 और रह गई है। अब दो इसके रह बाद गई? ना नॉर्दर्न आइलैंड और वेल्स, अच्छा स्कॉटलैंड और तो सारा बाई रोड? हाँ एक्चुअली पाकिस्तान का तो प्रॉब्लम है, पाकिस्तान से तो नहीं आ सकते थे। हाँ फिर हमने अपनी मोटरसाइकिल शिप कर दी थी ग्रीस पे। ग्रीस में? अच्छा ग्रीस से फिर हम लोग गए इटली, ऑस्ट्रिया, फिर चेक रिपब्लिक, ओए। लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, और उसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। इटली कितना लगा सी? अरे बहुत खूबसूरत, बड़ा सोना ना? बड़ा सोना। अच्छा आपका यही जन्म हुआ? मेरा जन्म ਇੱਧਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਈ। भाजी लगता नहीं है, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨਾ इस तरह दी है जिस तरह मतलब ठेठ पंजाबी जैसे पंजाब। मेरा दादा दादी ਤੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਰਾ ਪੂਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। अरे क्या बात है। ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਆ तो कहते मेरा जन्म ਇੱਥੇ ਦਾ हो ही नहीं सकता। तो पाजी एक्चुअली यहीं की बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, और लेकिन पाजी की जो रूट्स हैं वो दादा British। परदादा वाली वो सारी लाहौर दे आ। वो अपना बैक साइड अपने इंडिया वाली साइड की है सारे। और पाजी के कह रहे हैं कि मेरे बचपन में भी ना मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंग्लिश नहीं बोलने दी और पंजाबी, और इनकी एक्चुअली लैंग्वेज देख के ना मेरे को ऐसे ही लगा कि 10-12 साल हुए होंगे इनको यहाँ पर आए हुए, लेकिन नहीं पाजी आपने तो दिल खुश कर दिया। हमने बड़ा दिल खुश तानू मिल के, साਡਾ ਵੀ दिल बड़ा खुश है अभी। ओके पाजी, ओके सत श्री अकाल पाजी। ऑल द बेस्ट। तो जहाँ पर भी जाओ अपने इंडियंस मिल ही जाते हैं। भाईजान सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। इमरान, कहाँ से आप? पाकिस्तान, पंजाब। तो ये आप ही का शॉप है? नहीं, मैं इधर काम कर रहा हूँ। अच्छा मुझे ना एक बड़ा इंटरेस्ट है, 1 मिनट इधर आना इमरान भाई, 1 मिनट। मुझे मैं ना यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स में देख रहा हूँ ये चीज़, एक ये स्कर्ट टाइप होता है, जी जी। क्या बोलते हैं इसको? किल्ट। किल्ट। हाँ जी। तो ये बॉयज पहनते हैं, गर्ल्स पहनते हैं, बच्चे पहनते हैं, क्या होता है ये ये? सारे पहनते हैं, ये बेसिकली ये वाला मेंस के लिए है। तो कब पहनते हैं? कोई ओकेजन होता है या फिर क्या होता है? बेसिकली इसका ओकेजन तो नहीं होता, आप ओकेजन बना सकते हैं, कोई भी आप इवेंट ले लें, नया साल ले लें, आप कुछ भी पार्टी कर रहे हैं, वैसे ये ट्रेडिशनल ड्रेस है यहाँ का ना, स्कॉटिश ड्रेस है। अभी अभी के टाइम पे ऑकवर्ड नहीं लगता जैसे पहन के कोई आ जाता है पार्टीज में? ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता? ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो हमें ज्यादा फील होता है कि पन्नी ऑकवर्ड फील हो रहा है, ये हो रहा है। हाँ ये तो बहुत एंजॉय करते हैं, ये एंजॉय करते ये हैं। अभी शायद आपने देखा भी होगा कहीं आगे पीछे ना वो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं तो ज्यादातर उन लोगों ने पहना हुआ है जी ये। जी जी। और वैसे नॉर्मली भी इधर से लड़के गुजरते हैं ना शाम में, तो उन्होंने ही पहना होता है, बड़ा मजे का लगता है। अभी मैंने आपका शॉप पे देखा ना, बच्चों ने स्कर्ट जी, जी, वाला जी। वो पहना हुआ है, तो मुझे बच्चों का लगा भी है इधर। वो मेरे को ये बड़ा इंटरेस्ट आया कि लड़कों ने पहना हुआ है, तो पूछो ये कितने का है वैसे? ये वैसे तो 60 पाउंड का है, हाँ, लेकिन हाँ। अगर आपने लेना हुआ तो अच्छी प्राइस दे देंगे। नहीं मैं कहाँ पहनूंगा इसको। चलो यही मूवी पता ना। है, वो ना हमारे पास जो आते हैं ना पंजाब से, हाँ हाँ वो भी ले जाते हैं बच्चों के लिए। हाँ वो ऐसा गिफ्ट ले जाते हैं ना, हाँ बच्चे जी, पहन लेंगे। बिल्कुल। तो यही है, और इमरान भाई मिले अगर, चलिए Thank you शुक्रिया। so much जी, thank ओके you। जी। तो ये है एक ग्रेवयार्ड आई गेस, ओके, हिस्टोरिकल चर्च। तो यही है वो ग्रेवयार्ड जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस, और कहते हैं कि थोड़ा बहुत हॉन्टेड भी है। अब हॉन्टेड तो पता नहीं क्या है, हॉन्टेड की स्टोरी तो तभी पता लगती है जब यहाँ पर कोई लोकल होता है या फिर कोई टूर गाइड होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। लेकिन ठीक है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, गूगल पे भी लिखोगे तो ये जगह आ जाती है। मैं कभी कभी किसी भी ग्रेवयार्ड में आज तक नहीं गया, ना मेरा ऐसा कोई प्लान था, ना है आगे इन फ्यूचर ऐसा होगा किसी ग्रेवयार्ड में जाने का। लेकिन ठीक है, एक एक्सपीरियंस के लिए कि मैं इस ग्रेवयार्ड में आया, दैट इज़ इट।
तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी ना लोग ज़्यादा रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। यूरोप में नहीं करते भाई ऐसा, जितना मैंने बाकी शेंगन और यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा था ना, तो कोई एक आध कोई होता हो जो निकल जाता हो रेड लाइट पे तो निकलता हो, अदरवाइज़ कोई नहीं निकलता। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ये देखो, तो यहाँ पर भी ऐसा ही सीन है भाई। तो यहाँ पर भी क्या है, मैरी किंग्स क्लोज कुछ तो है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर आ तो गया हूँ किंग मैरीज क्लोज के अंदर, मैरी किंग्स क्लोज में, लेकिन मुझे एक्चुअली नहीं समझ आ रहा कि ये किस चीज़ का शॉप है। मतलब सारी चीज़ें इसके अंदर पड़ी हुई हैं, कोई पर्टिकुलर कोई एक होता है ना कि इस चीज़ की शॉप है ये। जैसे गारमेंट्स के बोलूँ तो कुछ हुडीज़ पड़ी हुई हैं इधर, ड्रिंक्स के लिए कुछ पड़ा हुआ है, छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पर। शायद ये यहीं की मेड इन एडनबर्ग ही होंगी, इस वजह से शायद ये डिस्प्ले में होंगी यहाँ पर, लेकिन सारी चीज़ें ही हैं यहाँ पर। ओके, तो मैं आपको दोपहर को दिखा रहा था ना, यहाँ पर एक्चुअली होते हैं यहाँ पर हॉन्टेड शोज़, और उस समय तो ये वाला काउंटर जो था ये बंद था। एंड फाइनली यहाँ पर आकर मैंने इन दोनों को कन्विंस कर दिया कि हम लोग जाएंगे हॉन्टेड हाउस, और इसकी जो हमने टिकट के प्राइस पे करें, कितने दिए हमने पैसे? 51 यूरोस। ये लो 51 पाउंड। 51 पाउंड, 3 लोगों की टिकट। तो 51 पाउंड हमने पे कर दिए हैं, और 3 लोगों के। और हमारी जो टाइमिंग है वो है 6:45 से लेकर 8 बजे तक की होगी, 75 मिनट्स की है मेरे ख्याल से। आई डोंट नो, हमारे तीनों बंदों के लगे हैं 51 पाउंड, लगभग समझ लो 5,500 रुपये हमारे लगे हैं। ठीक है, ये भी एक एक्सपीरियंस हो सकता है। उन्होंने कहा कि आपको अंडरग्राउंड लेके जाएंगे और एक वॉकिंग टूर होगा, एक नया एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको टाइम बता देता हूँ, इस समय 6:30 बज रहे हैं, और एक वो जो ग्रुप है वहाँ पर जा रहा है, वो शायद स्पेनिश स्पीकिंग ग्रुप है, और एक जो ग्रुप है, जो हमारा ग्रुप है, वो इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप है, वो यहाँ पर है। थोड़ा सा स्पूकी टाइप बंदा है जो गाइड है, दिखाता हूँ आपको। तो अब ये भाई सब लेके जा रहे हैं अंडरग्राउंड कहीं पर। तो एंट्री करते ही यहाँ पर कंकाल पड़ा हुआ है। Right, so here we are. Welcome. We are now within the underground proper. Above us is the South Bridge. We weren't walking across that section, but we will be on our way out. Before we go any deeper into these tunnels, or I go into any of these stories, I will make 2 things clear. Number 1, if you want to leave at any point, the door's open. I did the locking thing for dramatic effect. It's not even locked. सो आज का मेरा पूरा दिन ना इसी स्ट्रीट पे और इसी एरिया के आसपास को एक्सप्लोर करने में ही निकल गया, और सच में पता भी नहीं लगा कि कब 9:30 बज चुके हैं इस समय रात के। और अभी भी काफ़ी हैपनिंग है, काफ़ी लोग हैं अभी मेरे आसपास इस स्ट्रीट के ऊपर। बाकी अभी जैसे आपको पता ही था, हम एक टूर पे गए थे, और थोड़ा सा ऐसा टूर था जिसमें हमें बताया गया था कि पैरानॉमिकल एक्टिविटीज़ होती होंगी यहाँ पर, और थोड़ा सा स्केरी होगा, स्पोकी कुछ होगा। लेकिन सिर्फ वाह भाई, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। लिटरली एक कमरे में ले गए, वहाँ पर कंकाल पड़ा हुआ है, और कोई कुत्ता मर गया था, उसकी स्टैचू दिखा रहे हैं, उसकी ग्रेवयार्ड दिखा रहे हैं। मतलब कि इतना बकवास टूर मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं किया। वो भी मैंने पैसे दिए लगभग 2000 रुपये, 17 पाउंड मैंने पे करे। मेरे ख्याल से ये वही लोग हैं जो शायद अभी टूर पे जाने वाले हैं। हो सकता है वही लोग हैं, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है दूसरा भी टूर हो। लेकिन कभी भी आप यहाँ पर हो ना, एडनबर्ग में या एडनबर्ग यहाँ पर हो, तो भाई कभी भी ये वाला टूर मत लेना, कभी भी। ये मेरा आपको पर्सनल सजेशन होगा, बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है। इससे अच्छा तो भाई आप 2000 रुपये का खाओ पियो ऐश करो, लेकिन ऐसे टूर पे मत जाओ। मुझे लगा था कि कुछ एडवेंचरस हो जाएगा, कुछ नया हो जाएगा, कुछ यूनिक एक्सपीरियंस हो जाएगा जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा, और मेरी ज़िंदगी भर याद के रह जाएगा कि यार मैंने ऐसा कुछ किया। इतना तो हम यार इंडिया में एक नॉर्मल किसी विलेज में भी चले जाएंगे ना, वहाँ पर भी इससे ज़्यादा स्केरी चीज़ें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल सकती है। तो चलो ठीक है, एक बार एक्सपीरियंस कर ही लिया। एनीवेज़ आज का जो ब्लॉग है, मुझे लगता है कि मेरे को यहीं पर ही एंड कर देना चाहिए। अभी बहुत ज़्यादा थक भी गया हूँ, रूम पे जाऊँगा, रेस्ट करूँगा और बस सो जाऊँगा। तो यही वो जगह थी जहाँ से हमने टिकट ली थी। तो अपना अपार्टमेंट जो है यहीं से हार्डली 100 मीटर दूरी पे है।
तो आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। किसी भी रीज़न से अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी के साथ अब मैं आपसे मिलूँगा यूके की सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन राइड हार्ट राइड सेफ, दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ फ्रॉम एडिनबरा, स्कॉटलैंड, यूके।